वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के क्लास में हमें डिस्कस करना है किसके बारे में, तो आपका नया चैप्टर जिसका नाम है आपका समांतर श्रेणी, जिसको कहते हैं इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी शॉर्ट में बोले तो उसको कहते हैं क्या, एपी कहते हैं। यानी आज के क्लास में हमको देखना है क्या, एपी के बारे में, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपका चैप्टर 5 है बिहार बोर्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसको हमको देखना है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो है ना ऑब्जेक्टिव आपको क्या बोलते हैं, आपका समांतर श्रेणी से पूछा जाता है। तो ये चैप्टर काफी इंपोर्टेंट है। इस चैप्टर को जो है ना बेहतर ढंग से पढ़िएगा, है ना। जितनी भी बात इसमें बताए जाएंगे, ठीक है, उन सारे बातों पे, उन सारे कॉन्सेप्ट को क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर इतना आप काम करते हैं, कंसंट्रेशन बना के अगर देखते हैं, ईमानदारी पूर्वक अगर काम करते हैं, तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव या इससे रिलेटेड जो भी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है या जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो नहीं छूटेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना ध्यान से अब काम करते हैं यहाँ पे कि चैप्टर 5 में यानी एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, कैसे समझते हैं, मतलब कंप्लीट चीज जो है ना कंप्लीट डिटेल में यहाँ पे काफी कोर नॉलेज लेते हुए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर है उसका नाम लिखते हैं, है ना। तो आपका क्या है, चैप्टर चैप्टर 5 समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसको हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्या है आपका, तो चैप्टर 5 समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या कहते हैं, एपीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपीवी कहते हैं, ठीक है। यानी पूरा नाम ना लेकर एपी हम कहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि आपका समांतर श्रेणी, अभी इसको जो है ना आपका श्रेणी को हम लोग यानी श्रेणी, कभी जो है ना इसको श्रेणी भी कहते हैं या श्रेणी भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कभी श्रेणी भी कहते हैं और कभी श्रेणी भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात आया कि समांतर श्रेणी होता क्या है, इसका परिभाषा क्या है, पहले उसको हम जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या, समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी होता है तो क्या होता है, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि परिभाषा जो है ना थोड़ा सा इसका घुमावदार है, ठीक है। लेकिन बात को समझिएगा, बातों पे ध्यान दीजिएगा, तो आप यहाँ पे आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या होता है, तो समांतर श्रेणी जो होता है वो संख्याओं का क्या होता है, एक श्रृंखला होता है। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा श्रृंखला होता है, एक ऐसा श्रृंखला होता है, क्या है, तो समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा श्रृंखला होता है जिसमें उसका अगला पद लिखेंगे, जिसमें उसका अगला पद, इसमें
अगला पद। मतलब समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा श्रृंखला होता है जिसमें उसका अगला पद एक खास संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। अगला पद एक खास संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। बात समझ में आई क्या? तो समांतर श्रेणी संख्याओं का एक श्रृंखला है, मतलब एक चेन है ना, बहुत सारे नंबर्स उसमें आएंगे, ठीक है। और उसमें उन नंबर्स में एक आपको पैटर्न दिखेगा, है ना, एक खास तरह का पैटर्न दिखेगा कि पहले वाले संख्या, यानी पहले वाले संख्या का मतलब क्या, पद, पहले वाले पद को पद दिया हुआ है, तो उसका अगला वाला पद जो है ना, एक खास तरह की संख्या को जोड़ने पर क्या होता है, प्राप्त होता है। तो वो खास तरह का संख्या क्या है ना, उसको अब समझेंगे कि ये होता क्या है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे संख्याओं को कुछ श्रृंखला लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, डैश डैश डैश, समझ आया? ये क्या हो गया, ये एक संख्याओं का श्रृंखला हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको अब देखें तो इस 2 में और 4 के बीच के कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 का है, ठीक है। अगला भी देख लेते हैं, 4 और 6 के बीच का अंतर कितना है, 2 का, आगे का भी 2 का, आगे का भी 2 का और आगे का भी 2 का। मतलब आप यहाँ पे देख पाए ये जो संख्या क्या बोला हुआ है, तो संख्याओं का एक श्रृंखला तो है, इसमें उसका अगला जो पद है उसको प्राप्त करने के लिए एक खास तरह की संख्या को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो अगर यहाँ पे लिखे 2, है ना, चाहे यहाँ पे लिखे हैं 4, तो 4 से 6 कैसे आएगा, जब उसमें क्या करेंगे, वो खास संख्या क्या है, 2 है। जो खास संख्या जो है वो क्या है, आपका 2 है। बात समझ में आया? यानी अब तो क्लियर हो गया होगा, पूरा क्लियरिटी आ गई होगी कि समांतर श्रेणी ठीक है, एक संख्याओं का श्रृंखला होता है ना, जिसमें उसका अगला पद प्राप्त करने के लिए एक खास संख्या को जोड़ना होता है। जैसे 4 में कौन सा खास संख्या को जोड़ेंगे कि अगला पद आएगा 2, तभी तो आएगा 6। अब 6 में फिर क्या करेंगे, खास संख्या कौन है, 2 है, तो क्या होगा, 8 आएगा। मतलब देख पा रहे हैं कि समांतर श्रेणी में संख्याओं की श्रृंखला में जो उसका खास पद हम निकाले हैं और निकालने के बाद हर एक पद में जो जोड़े हैं तो उसका अगला पद आते जा रहा है, यानी इस तरह से वो इनफिनिट आते जाएगा। तो वो खास संख्या समझ में आया क्या होता है, 2 होता है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर देखें, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 1, 3, 5, 7, 5, 10, 15, 20, 25, तो ये समांतर श्रेणी एक संख्या का श्रृंखला हो गया। अब इसमें हमको चेक करना है कि खास संख्या वो है कौन। तो क्या करेंगे, 10 और 5 के बीच का अंतर कितना है, 5 का, है ना। एक ही नहीं चेक करेंगे, कम से कम मिनिमम 2 चेक करते हैं, ठीक है, एक ही नहीं, है ना, मिनिमम 2 या 3 चेक करते हैं, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, आपके बुक में ही, एनसीईआरटी के बुक में ही 2 में आपका 5-5 है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए कि 5-5 है तो अगला भी होगा, लेकिन तीसरा नंबर दे दिया 2, तो गड़बड़ हो गया, है कि नहीं है। तो इसलिए 2-3 जो है ना चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक चेक कर लेते हैं, बस हो गया, तो उसके बाद फिर एक और चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, से पहले जाकर पता चला जैसे तीसरा में जाते हैं गड़बड़ हो जाता है, 5 की जगह 3 आ जाता है, तो वो तो क्या बोलते हैं, खास संख्या नहीं आया, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो वो खास संख्या कौन हो गई, 5। इस खास संख्या को किसी भी पद में जोड़ेंगे तो उसका अगला पद क्या होगा, प्राप्त होगा। तो इस तरह से समांतर श्रेणी तो समझ में आ गया होगा। तो उस खास तरह की संख्या को हम क्या कहते हैं, उस खास तरह की संख्या को कहते हैं क्या, सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्व अंतर, ठीक है। इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और उस सार्व अंतर को हम डिनोट करते हैं किससे, डी से। क्या करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, यानी वो खास तरह का संख्या कौन है, आपका सार्व अंतर है, यानी डी है ना। मतलब 2 पदों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी अब यहाँ पे समझ में आया कि नहीं है सार्व अंतर क्या होता है। सार्व अंतर मतलब ये है किसी भी संख्याओं के श्रृंखला में
अगले पद को पिछले पद से घटाएं और घटाने के बाद एक खास तरह की संख्या, हर एक दो पदों के बीच में वो जो खास तरह की संख्या अगर सेम आता है ना, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वो क्या है, वो संख्या आपका एपी में है। क्या है? एपी में है। ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब आपसे क्वेश्चन ये कर देगा, आपसे प्रश्न ये कर देगा कि बताइए क्या दिया गया संख्याओं का श्रृंखला एपी में है, तो आपको क्या बोला गया है कि जिसमें उसका अगला पद एक खास संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है, और वो जो खास संख्या होगा वो सेम होगा। मतलब ये दो पदों के बीच का 5 है तो अगला दो पदों को भी 5 होगा, अगला तीसरे पद को भी क्या होगा, 5 होगा। मतलब अगर सेम सेम आया, अगर सेम सेम मतलब सार्वंतर जो है, अब उसको क्या कहेंगे, उस खास संख्या को क्या कहेंगे, अब कहेंगे सार्वंतर, यानी इसको डी, है ना, क्या कहते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में डी। यानी सभी पदों के बीच का जो खास नंबर यानी डी है, अगर इक्वल आता है तो हम कहेंगे वो जो संख्याओं का श्रृंखला है वो क्या है, समांतर श्रेणी में है, यानी एपी में है, नहीं तो नहीं है। यानी ये अगर बात क्लियर हो गया तो आपको 1 से 2 नंबर ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गया, है ना। लगभग आपके 100 ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 प्रश्न बस आपको दे ही देता है कि बताइए ये जो दिया गया श्रृंखला है क्या एपी में है, तो क्या करेंगे उस समय, क्या करते हैं, उसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, उसका सारवंतर निकालते हैं या उसका डी निकालते हैं, है ना, डी उसका क्या करते हैं, हम निकालते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। तो ये अगर बात समझ में आ गया तो इसको हम इरेज करते हैं, है ना, और फिर अगला काम करते हैं, ठीक है। तो अब तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी क्या होता है। तो समांतर श्रेणी जो होता है वो संख्याओं का एक ऐसा श्रृंखला होता है ना, जिसमें उसका अगला पद प्राप्त करने के लिए एक क्या होता है, एक खास तरह की संख्या को क्या होता है, जो एक खास तरह की संख्या को जोड़ना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। अब बात आए कि बहुत सारे संख्याओं का श्रृंखला दे दिया जाएगा और उनके बीच का कॉमन डिफरेंस जिसको डी कहते हैं, यानी वो खास तरह की संख्या को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर, या उसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, उसका जो सिंबल होता है वो होता है क्या, डी। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपको कर देगा कि दिए गए संख्याओं की श्रृंखला एपी में है कि नहीं है, बताइए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको करेगा। तो अब क्या कीजिएगा, प्रत्येक दो संख्याओं के बीच का अंतर निकालिएगा, यानी सारवंतर निकालिएगा, है ना। और सारवंतर निकालने के बाद वो जो डी है, अगर डी प्रत्येक दो पदों के बीच का जो अंतर डी जो है वो अगर इक्वल रहा, मतलब सेम रहा, तो हम कहेंगे दी गई संख्याओं की श्रृंखला है वो क्या है, एपी में है, अदरवाइज नहीं तो वो एपी में नहीं होगा। अब इसको प्रैक्टिकली हम लोग करके देखते हैं, थोड़ा सा ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे कुछ संख्याओं की श्रृंखला देते हैं, जैसे लिखते हैं ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो कुछ बात समझने वाली है कि ये जो आपका 3 है ये क्या है, प्रथम है, पहला संख्या है। तो इस पहले को हम क्या करते हैं, आपको पद को हम डिनोट करते हैं किससे, ए से। ये क्या है, ये पद है, कौन सा पद, प्रथम पद है, क्या है, प्रथम पद। ये क्या है, प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है, ये पंच है ना। इसी से आगे आपको जाते जाएगा, तो लिखते जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए प्रथम पद को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं, चाहे A1 कहते हैं, क्या कहते हैं, ए कहिए, चाहे A1 कहिए, और चाहे क्या कहिए, आप T कहिए, क्या कहिए, आप T कहिए। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बताइएगा, ठीक है। क्या कहते हैं, तो A कहते हैं, चाहे A1 कहते हैं, चाहे क्या कहते हैं, T कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अगर इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो अब आगे वाला काम यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। तो आप इसको स्मॉल लेटर में लिखिए, ठीक है, क्या कहते हैं, T कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रथम पद को हम क्या कहेंगे, A1 है कि नहीं है। ये द्वितीय पद को क्या कहेंगे, A2। ये तृतीय पद को क्या कहेंगे, A3। ये आगे A4, ये आगे A5। ऐसे ऐसे हम करते रहेंगे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे A1 भी कर सकते हैं, इसी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, आपको T1, T2, T3, T4 ऐसे भी कर सकते हैं। तो कभी कभी जो है ना आपको A1 से भी पद को दिखा देता है और कभी कोई जो है T से भी दिखा देता है। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। समझ में आया। तो ये पद को कैसे हम बताते हैं, समझ में आया। यानी A1 मतलब प्रथम पद की बात हो रहा है, A5 मतलब पांचवा पद की बात हो रहा है कि नहीं है। अब यहाँ पे हमको निकालना है D। तो D यानी हमको चेक करना है ये AP में है कि नहीं, है ना, यानी AP में है कि नहीं है।
तो हम एपी में है कि नहीं है उसके लिए क्या करते हैं, एक खास संख्या को निकालते हैं। उस खास संख्या का कहते हैं सार अंतर, है ना, या कॉमन डिफरेंस, और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, मतलब सिंबल क्या है, डी। ठीक है, पूछ देता है कि सार अंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ठीक है, आपको पदों को हम किससे सूचित करते हैं, तो ए से, है ना, पदों को ए से। जैसे कहेगा पांचवा पद को हम किससे डिनोट करेंगे, तो A5 से या T5 से। क्लियर है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे बताओ हम इन दोनों के बीच का अंतर कैसे निकाल पा रहे थे, 6 में से 3 को घटा रहे हैं, मतलब क्या A2 में से A1 को घटा रहे हैं, और तब क्या निकल रहा है, वो खास तरह का संख्या निकल रहा है। यानी D अगर निकालना चाहें तो A2 में से क्या करेंगे, A1 को घटाएंगे, है कि नहीं है। तो ये जो है ना D निकालने का रूल है। फिर अगला में क्या करेंगे, A3 में से A2 को घटाएंगे, यानी अगर D निकालना है दूसरा, मतलब अगला दूसरा हमको निकालना है तो क्या करेंगे, A3 में से A2 को घटाएंगे, A3 में से क्या करेंगे, A2 को घटाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर क्या करेंगे, अगला निकालने के लिए A4 में से A3 को घटाएंगे, है ना, D निकालना है यानी A4 में से क्या करेंगे, A3 को निकालेंगे, घटाएंगे, है कि नहीं, मतलब अगला से पिछला को घटाना है कि नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारा हो सकता है, तो मिनिमम 3 निकालते हैं, है कि नहीं है। तो अगर इसको हम ये समझ में आया ना कि D कैसे निकालते हैं, यानी सार अंतर यानी D निकालना है तो क्या करते हैं, A2 माइनस A1, ठीक है, और क्या A3 माइनस A2, और क्या A4 माइनस A3, है ना, A4 माइनस A3। ठीक है, इस तरह से आगे हम करते जाते हैं, यानी 4 में से 3 को, 5 में से 4 को, है ना, 6 में से 5 को, 7 में से 6 को, है ना, इस तरह से निकालते जाते हैं। तो मिनिमम हम 3 निकालते हैं। ठीक है, और अब चाहे तो सारा निकाल सकते हैं, समय है आपके पास तो। ठीक है, एग्जाम में उतना समय नहीं जाता है कि आप उतना निकालिएगा। ठीक है, मिनिमम 3 निकालते हैं। तो सार अंतर समझ में आया कि नहीं आया, सार अंतर कैसे निकालते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। पदों को हम किससे डिनोट करते हैं, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो सार अंतर निकालने के बाद समझ में आया कि नहीं आया। आपको ये भी पूछता है कि निम्न में से सार अंतर का सूत्र कौन है, A2 माइनस A1 दिया रहेगा ऑप्शन में, तो उसको टिक कीजिएगा। ठीक है, चाहे T2 माइनस T1 भी दे देगा, उसको टिक कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हमको D निकालना है दो पदों के बीच में, तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 6 है, 6 में से क्या करेंगे, 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, यानी D कितना निकला, 3 निकला। ठीक है, फिर अगला फिर D निकालना है तो हम क्या करेंगे, A3 में से A2 को घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे। A3 क्या है, 12 है, 12 में से 6 घटा दीजिए, कितना आया, 6, यानी D क्या आ गया, 6 आ गया। मतलब क्या, D समान दिख रहा है, D समान नहीं दिख रहा, मतलब क्या, ये जो लिखेंगे इसलिए लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए दी गई संख्याओं की श्रृंखला एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, यानी एपी में नहीं। बात समझ आया। तो इस तरह से क्वेश्चन करेगा कि क्या डी बताइए, डी की श्रृंखला एपी में है, तो क्या करेंगे, डी निकालेंगे। अगर डी जो है ना, अगर उसका मान जो है, उसका वैल्यू जो है अगर इक्वल आया यानी समान आया, तो हम कहेंगे कि क्या वो एपी में है। तो देखिए यहाँ पे डी समान है, नहीं है, तो ये एपी में नहीं है, यानी ये जो है ये एपी में नहीं है। अब इसको देखते हैं क्या करेंगे, डी निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 में से A1 को घटाएंगे। A2 कौन है, 18, और A1 क्या है, 9, कितना आएगा, डी 9 आएगा। फिर अगला भी निकाल के देखते हैं। फिर क्या करेंगे, A3 में से A2 को घटाएंगे। A3 कितना, 27, 27 में से 18 घटाएंगे कितना होगा, 9, कितना आ गया, 9। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सेम 2 आ रहा है। फिर अगला दूसरा से एक और निकाल लेते हैं, मिनिमम 2 निकालिए, मैक्सिमम आप कितना नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो क्या करेंगे, 36 में से 27 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 9, यानी डी कितना, 9। यानी देख रहे हैं यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यानी सेम है, यानी इक्वल है। यानी क्या लिखेंगे, दी गई संख्याओं को श्रृंखला एपी में लिखेंगे। यहाँ पे सार अंतर संख्याओं के सार अंतर क्या है, समान है। क्या है, समान है या बराबर है, समान है या बराबर है। इसीलिए यह श्रृंखला एपी में है, एपी में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये एपी में है, तो हाँ है। क्यों है, सार क्या है, सर्व नहीं, सार मतलब क्या है, समान है यानी बराबर है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लास में। कितना बात समझ में आ गया, अगर इतना बात समझ में आ गया तो अब आगे हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे 2-3 बात समझिए, आपका समांतर श्रेणी क्या होता है।
वो खास तरह का संख्या क्या होता है, कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर होता है, जिसको क्या कहते हैं, डी से सूचित करते हैं। पदों को कैसे कहते हैं, पदों को क्या कहते हैं, पद मतलब जो दी गई जो आपका संख्या का श्रृंखला है, इसमें पहला क्या कहते हैं प्रथम पद, दूसरा को द्वितीय पद, प्रथम पद को A1 से कहते हैं, है ना। यानी पदों को आप समझ लीजिए किससे डिनोट करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे जान लीजिए, उसके बाद फिर अगला देखते हैं कि क्या है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हम एक संख्याओं की श्रृंखला लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं 2 4 6 8 10 42 क्या लिखते हैं, 42 लिखते हैं, 42 लिखते हैं। तो जानते हैं इसको क्या कहते हैं, प्रथम पद, यानी A1 कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, अंतिम पद है ना, ये अंतिम पद है। इस अंतिम पद को, ये तो आपका प्रथम पद है कि नहीं है, इसको कहते हैं प्रथम पद, प्रथम पद नहीं, प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद कहते हैं। ये क्या है, इसको A1 से डिनोट करते हैं। ये क्या है, अंतिम पद, क्या है, अंतिम पद। अंतिम पद को हम AN से या इसको हम TN से डिनोट करते हैं, क्या कहते हैं, TN से डिनोट करते हैं। और इसी को कहते हैं क्या, nवां पद कहते हैं, क्या कहते हैं, nवां पद कहते हैं, ठीक है। तो अंतिम पद को हम लोग AN से डिनोट करते हैं या TN से डिनोट करते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, nवां पद कहते हैं, क्या कहते हैं, nवां पद यानी nth टर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, nth टर्म कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या इसको AN से भी डिनोट करते हैं या TN से भी डिनोट करते हैं, या एक और है इसको L से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, L। यानी पूछ देगा कि अंतिम पद को इस तीनों में से, तो तीनों में जो आंसर दिया होगा ऑप्शन में उसको हम टिक लगाएंगे, ठीक है। अंतिम पद को AN से भी डिनोट करते हैं, TN से भी डिनोट करते हैं और L से भी डिनोट करते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया, ठीक है। अगर इतना बात समझ में आया, इतना बात अगर समझ में आया तो कुछ यहाँ पे जो टर्म है उसको जो है ना हम लिखेंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पे टर्म है उसको यहाँ पे हम लिखेंगे, जो नोट है वो लिखेंगे, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि हाँ वो है तो क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जानते हैं कि सार अंतर क्या है, सार अंतर क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। और इस कॉमन डिफरेंस का सिंबल क्या है, डी है, क्या है, डी है। अगर प्रथम पद हो तो प्रथम पद को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। और इसको डिनोट करते हैं किससे, A1 से क्या है, T1 से या T1 से डिनोट करते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत बताइए, ठीक है। अब अंतिम पद को, अंतिम पद को हम क्या कहते हैं, nth टर्म कहते हैं, nth टर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, nth टर्म कहते हैं। और इसको AN से डिनोट करते हैं या आपका TN से डिनोट करते हैं या आपका L से डिनोट करते हैं। ये है इसका क्या, सिंबल। यानी ये तीन चीज हम यहाँ पे जाने, ठीक है, होता क्या है, समझ में आया, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। और हम क्या जाने, और हम जाने सार अंतर निकालने के लिए, सार अंतर निकालने के लिए हमें क्या याद रखना पड़ेगा, तो D बराबर A2 माइनस A1 है ना, या चाहे क्या A3 माइनस A2, फिर क्या आपका A4 माइनस A3, ठीक है, और फिर क्या आपका A5 माइनस A4, और ऐसे 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 जो है ना इनफाइनाइट आपका निकालते जाएंगे, इनफाइनाइट आपका निकालते जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग इतना हम लोग सीख चुके हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पे बात आता है कि जो संख्याओं की श्रृंखला जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो नॉर्मली अगर देखें तो संख्याओं की जो श्रृंखला होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तो अगर इसको लिखनी है इसको मिटा रहे हैं और यहाँ पे हम काम करते हैं कि क्या है, ठीक है। तो संख्याओं की श्रृंखला जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। तो उसका नाम क्या है, एक होता है क्या परिमितेपी और एक क्या होता है अपरिमित समांतर श्रेणी, है ना। क्या बोलते हैं, एक होता है क्या, एक को कहते हैं क्या परिमित पद और एक को क्या कहते हैं अपरिमित पद, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे संख्याओं का श्रृंखला जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे संख्याओं की श्रृंखला दो प्रकार की होती है। एक क्या होता है, एक को कहते हैं क्या परिमित पद और दूसरे क्या कहते हैं अपरिमित पद, ठीक है। एक होता है परिमित
पद, इसको हम कहते हैं फाइनाइटिटी, फाइनाइट टर्म, फाइनाइट टर्म कहते हैं। और दूसरा कहते हैं क्या, अपरिमित पद, अपरिमित पद यानी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टर्म। अब बारी बारी से जानेंगे कि आपका परिमित पद क्या होगा, यानी फाइनाइट, फाइनाइट टर्म, फाइनाइट टर्म क्या होता है और ये क्या आपका इनफाइनाइट टर्म क्या होता है। मुझे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो परिमित पद का मतलब क्या होता है, वैसा पद जिसका अंतिम पद यानी nवां पद क्या हो, पता हो, nवां पद क्या हो, पता हो, उसे हम क्या कहते हैं, परिमित पद कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे वैसा पद, वैसा संख्याओं का श्रृंखला जिसके अंतिम पद क्या हो, पता हो। लिखेंगे संख्याओं का वैसा श्रृंखला, श्रृंखला जिसका, जिसका अंतिम पद, अंतिम पद का मतलब क्या, nवां पद, nवां पद परिभाषित होता हो, परिभाषित यानी परिभाषित मतलब क्या, पता, परिभाषित का मतलब क्या होता है, पता हो। ठीक है, परिभाषित हो मतलब क्या, पता हो, उसे क्या कहते हैं, परिमित पद कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमित पद कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल देखते हैं तो 2, 4, 6, 8, 10, 42। देखिए इसका अंतिम पद पता है कि नहीं, परिभाषित है ना, यानी इसको परिभाषित कर सकते हैं कि क्या, 42 है। ठीक है, इसे यहाँ पे लिख सकते हैं 3, 6, 9, है ना, अंतिम पद पता है, यानी nवां पद परिभाषित है, यानी बता सकते हैं कि क्या है, 30 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्या है, आपका परिमित पद है। ठीक है, अब क्या है आपका अपरिमित पद, अपरिमित पद, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टर्म, इनफाइनाइट टर्म। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए संख्याओं का वैसा श्रृंखला, वैसा श्रृंखला जिसका, जिसका अंतिम पद, अंतिम पद यानी nवां पद, nवां पद परिभाषित यानी पता ना हो, परिभाषित यानी पता ना हो, उसे, उसे अपरिमित पद कहते हैं। जैसे भाई इसका अंतिम पद पता है, इसका अंतिम पद पता है, यानी अंतिम पद परिभाषित नहीं है तो क्या, अपरिमित पद। और अंतिम पद परिभाषित है तो क्या कहते हैं, परिमित पद। तो इस तरह से संख्याओं की श्रृंखला जो होती है वो दो प्रकार की होती है। ये क्या होती है, एक आपका परिमित पद होती है और एक क्या होती है, अपरिमित पद होती है। परिमित पद का मतलब क्या, इसका nवां पद क्या हो, संख्याओं का वैसी श्रृंखला जिसका nवां पद यानी अंतिम पद पता हो तो कहते हैं परिमित पद कहते हैं। और वैसी संख्याओं की श्रृंखला जिसकी क्या बोलते हैं, अंतिम, जिसका अंतिम पद जो है ना पता नहीं होता है यानी अपरिभाषित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमित पद कहते हैं। अगर इतना बात क्लियर है तो उसके बाद अब आगे देखते हैं कि हमारा अगला क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। तो अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है, यानी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का क्या, व्यापक रूप। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देख लीजिए ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, तो ये एक ही में सारे पते पते कितना है, डी कितना है, डी 2 है ना, डी क्या है, 2 है।
ये क्या है, प्रथम पद है कि नहीं है? तो प्रथम पद को हम क्या करते हैं, ए से डिनोट करते हैं प्लस। अब अगला पद में क्या करते हैं, तो ए प्लस डी करते हैं। क्या करते हैं, ए प्लस डी, यानी पहला तो ठीक है 2 तो है, हमने लिख दिया। अब ए प्लस डी कैसे, तो ए क्या है 2 है और डी कितना है 2 है 4, यानी सही बात है। द्वितीय पद को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी प्रथम पद तो आपका ए ही होगा, है कि नहीं है। द्वितीय ए2 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, है ना। अगर ए3 निकालना हो तो हम क्या करते हैं, ए प्लस 2डी करते हैं। क्या करते हैं, ए प्लस 2डी। कैसे, ए प्लस 2डी मतलब क्या, वैल्यू रख के देखते हैं। ए3 निकालिए, ए प्लस 2डी, ए क्या है आपका 2 है, प्लस 2 गुना डी कितना है 2 है, तो 2 गुना 4 प्लस 2 कितना आ गया 6, सही बात है। यानी ए3 निकालना है तो ए प्लस 2डी यहाँ पे आ गया। अगर तो ए प्लस 3डी है कि नहीं है, ए प्लस 3डी का मतलब था चौथा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। यानी ए4 निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस 3डी, मतलब यहाँ पे कुछ पैटर्न आपको दिख रहा है। यानी 3 निकालना है, इसका मतलब क्या है, ए प्लस 2डी। 4 निकालना तो ये तो है, लेकिन उससे एक कम डी, एक कम डी यानी 3डी। अगर ए 9 निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए प्लस 8डी, है ना। अगर ये 100 निकालना है मतलब क्या, ए प्लस 100 से वो कम, यानी क्या 99 डी। अगर 1 लाख निकालना है तो 9999 डी, ए प्लस 9999 डी। बात समझ में आ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो यही क्या होता है, यही जो है ना, इस तरह से हम कह सकते हैं क्या, कि एपी जो है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो एपी का क्या होता है, इस तरह होता है। क्या होता है, इस तरह आपके होते जाते हैं, ठीक है। क्या, तो आपका पहले हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी, ठीक है। और प्लस होकर डैश 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 कहाँ तक जाएगा, इनफिनिट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इनफिनिट तक जाएगा। इतना बात समझ में आया नहीं यार। ये हो गया क्या, एपी का व्यापक रूप। तो अब तुम बताओ, अगर हमको द्वितीय पद निकालना होगा, यानी दूसरा पद निकालना होगा, यानी पहला पद निकालने के लिए तो यही हो जाएगा, है कि नहीं है। अगर दूसरा पद निकालना है, ए2 निकालना है, तो क्या करेंगे, ए प्लस डी करेंगे, है ना। ए3 निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस 2डी। ए4 निकालने के लिए क्या, ए प्लस 3डी करेंगे। ए5 निकालने के लिए, यानी पांचवा पद निकालने के लिए ए प्लस क्या होगा 4डी। अगर छठा पद निकालना होगा तो ए प्लस क्या 5डी। मतलब क्या हो रहा है कि जितना भी निकालना है उसके डी में क्या करना है, मतलब उतना नंबर को घटा देना है, मतलब एक को घटा देना है। जैसे ए6 है तो क्या 5, यानी ए तो लिखेंगे और डी तो लिखेंगे, लेकिन 6 से एक कम यानी 5। तो इस तरह से क्या करते हैं, इस तरह से आगे जो है ना आपका इनफिनिट जाते चलेगा, है ना, जाते चलेगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो अगर इतना बात यहाँ पे समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, तो फिर अब अगले क्लास में, है ना, अगले क्लास में जो है हम जानेंगे कि nवा पद क्या होता है। अगर a दे दिया, d दे दिया, ठीक है, और पदों की संख्या दे दिया तो nवा पद कैसे निकालेंगे, या nवा पद दे दिया, a दे दिया, d दे दिया, तो हम पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, या पदों की संख्या दे दिया, आपका nवा पद दे दिया, d दे दिया, तो a कैसे निकालेंगे, या d दिया हुआ है, nवा पद दिया हुआ है, और आपका क्या बोलते हैं संख्याओं की, क्या बोलते हैं संख्याओं का, क्या बोलते हैं पदों की संख्या दिया हुआ है, तो ये कैसे निकालेंगे। इन सारी बातों को जो है ना हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे, डिटेल में डील करेंगे। तब तक फिर अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।